गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बेटा आज हम आपकी ईवीएस की किताब का न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, खाना अपना अपना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 6 खाना अपना अपना। बेटा आप फोटो में देख रहे होंगे, इस चित्र के अंदर कुछ बच्चे हैं यहाँ पर बैठे हुए, दिख रहा है सबको? कुछ बच्चे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, है ना? क्या बात कर रहे हैं वो? चलो पढ़ते हैं। ये लड़का छोटा सा जिन्हें नीली शर्ट पहन रखी है, क्या बात कर रहे हैं? कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया था। बाजरे की रोटी और गुड़ खाया था, ये अपने दोस्तों को बता रहा है। मैंने तो दाल भात बनाया था। लड़की बोल रही है कि मैंने क्या बनाया था? दाल भात। ठीक है। और फिर दूसरी लड़की बोल रही है मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना। इस लड़की के घर में कल खाना ही नहीं बना। क्यों नहीं बना होगा उसके घर में कल खाना? चलो आगे पढ़ेंगे हम, फिर बात करेंगे इसके बारे में भी। ये छोटे सरदार जी क्या बोल रहे हैं? बीजी के साथ हम गुरुद्वारे गए थे, वही लंगर में दाल रोटी खाई थी। ये बच्चा कहा गया था अपनी बीजी के साथ। बीजी बेटा कहते हैं दादी को, ठीक है। ये अपनी दादी के साथ कहा गया था गुरुद्वारे। गुरुद्वारे में इसने लंगर खाया था, दाल रोटी। आपने खाया लंगर कभी गुरुद्वारे के अंदर? आई होप सबने गुरुद्वारे में लंगर जरूर खाया होगा। बहुत टेस्टी लंगर मिलता है गुरुद्वारे के अंदर। आगे पढ़ते हैं। ये लड़की क्या बोल रही है, छोटी सी बच्ची? देखो बेटा, इसके पैर में कुछ बंधा हुआ है ना, इसके पैर कुछ अलग है। ये शायद चल नहीं सकती। इसके पैर में शायद चोट लगी हुई है ना? होते ना अपने कहीं आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते जिसके पैर में चोट लगी होती है, चल नहीं पाते हैं ना। ये बच्ची क्या बोलती है छोटी सी, इसके बारे में बात करते हैं। माँ ने खीर पूरी बनाई थी। इसकी मम्मी ने क्या बनाई थी? खीर पूरी, जो मुझे अच्छी नहीं लगती। इसको खीर पूरी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं तो अंडे की भुजिया खाकर सो गई। क्या बोला इसने? कि मैं अंडे की भुजिया खाकर सो गई। तो बेटा आप में से कुछ ऐसे हैं कि जब आपकी मम्मी ने भी कुछ ऐसा बनाया हो जो आपको पसंद ही नहीं आया, लेकिन आप कुछ और खाकर सो गए हो? अगर है ऐसा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है? नीचे कमेंट करके लिखना। और ये लड़की क्या बोल रही है? मेरी माँ ने माछ बनाई थी, मैंने खूब खाई, बहुत अच्छी थी। क्या बनाई थी इसकी माँ ने? माछ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मेरी माँ जिस घर में काम करती है वहाँ से नूडल्स लाई थी, सबको मज़ा आया। इसकी मम्मी क्या लाई थी? नूडल्स, जहाँ पर इसकी माँ काम करती है। ठीक है, मतलब कि कहीं इसकी माँ कहीं काम करती होगी, क्या पता घरों में काम करती हो या किसी और जगह काम करती हो जहाँ नूडल्स मिलते हैं। ठीक है, तो वही लाकर ही इन्होंने घर पे बनाया होगा। आप सबको नूडल्स अच्छे लगते हैं? मुझे भी नूडल्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये सारे बच्चे ये बात कर रहे हैं कि इनके घर में पिछली रात को क्या क्या बना था। सबके घर में कुछ ना कुछ बना था, लेकिन एक बच्ची ऐसी थी, ये वाली बच्ची, जिसके घर में कुछ भी नहीं बना। क्यों नहीं बना ऐसे घर में कुछ? क्या कारण हो सकता है? ये कारण हो सकता है कि क्या पता इसकी मम्मी बीमार हो और घर में किसी को खाना बनाना ना आता हो, या ये हो सकता है कि इनके घर में कुछ ज़्यादा ही गरीबी हो। गरीबी होती है ना बेटा, ऐसा जब गरीबी होती है, गरीबी का मतलब है घर में पैसे ही ना होना। अब जब घर में पैसे ही नहीं होंगे तो खाना कैसे लाएंगे, बनाएंगे कैसे, है ना? तो ये एक कारण हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हम। तुमने कल क्या क्या खाया? नीचे दी गई थाली में उनका नाम लिखो। बेटा आपने कल रात को क्या खाया वो आपको यहाँ पर नाम लिखना है। दाल खाई है, चावल खाया है, गोभी की सब्जी खाई है, आलू की खाई है, राजमा खाया है, खीर खाई है, जो भी आपने खाया है वो यहाँ लिखना है आपको। ओके, ठीक है? ये आप खुद करेंगे और आपको ये प्लेट भी बनानी है। ठीक है, ये काम आपको कॉपी में करना है। आगे करते हैं, आगे देखते हैं। अपनी अपनी थाली में जो लिखा है उसे ब्लैक बोर्ड पे लिखो। अब सब बच्चों को थाली में अपना अपना खाना लिखना है ना? आगे पढ़ते हैं। क्या तुम्हारी कक्षा में कल सबने एक जैसा खाना खाया था? अब बताओ, क्या सभी बच्चों ने एक जैसा खाना खाया होगा? नहीं खाया होगा, क्योंकि सबके घर में अलग अलग खाना बना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा सभी के परिवार अलग अलग है और सभी के घर में अलग अलग तरह का खाना बनता है। तो यहाँ हम लिखेंगे, इस फर्स्ट का आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, नहीं
अलग बच्चे अलग बच्चे अलग अलग परिवार से आते हैं वह सबका खान पान विभिन्न सबका खान पान अलग तरह का होता है। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट का आंसर है। ओके बेटा, अब सेकंड का आंसर करते हैं। ठीक है, यहीं पर लिखेंगे सेकंड का आंसर। क्या लिखा है? चित्र में तुमने देखा कि एक बच्चे के घर में खाना बना ही नहीं। यह किन कारणों से हो सकता है? किन कारणों से हो सकता है कि उस घर में खाना ही नहीं बना? अभी हमने डिस्कस किया था इस बारे में डिस्कस किया था कि क्यों खाना नहीं बना होगा उस घर में, क्यों नहीं बना होगा। यह लिखेंगे हम, उस बच्चे की मां के बीमार होने के कारण या परिवार में इतनी गरीबी है कि दो वक्त का खाना भी नहीं बन पाता होगा। ठीक है बेटा, ये हमारा सेकंड का आंसर। ओके, अब थर्ड करते हैं। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि भूख लगी हो और कुछ भी खाने को नहीं मिला? अगर हाँ तो क्यों? इसका हम यही लिखेंगे बेटा आंसर। ठीक है, जब माता जी बीमार हो जाती है तब ऐसा होता है। ठीक है बेटा, अगला करते हैं। तुम्हें कैसे पता चलता है कि भूख लगी है? कैसे पता चलता है? पेट में से आवाज आती है ना, अलग तरह की है ना, पेट खाली खाली सा लगता है ना, तो यह लिखेंगे हम, पेट खाली सा लगता है। ठीक है, अब जब तुम्हें भूख लगती है तो कैसा महसूस होता है? कैसा महसूस होता है? पेट में अजीब सा लगता है ना, या खाली सा लगता है? सेम है बेटा इसका आंसर भी। ठीक है, आगे करते हैं। अपना अपना खाना, ये बेटा एक स्टोरी है, चलो स्टोरी को पढ़ते हैं। विपुल के परिवार में कुछ लोग कई चीजें नहीं खाते जो वह खाता है। अब ये हो सकता है कि विपुल जो चीज खाता है वही उसके परिवार में कुछ लोग नहीं खा पाते हो। सोचो उसके परिवार के लोग वह चीजें खाते ही नहीं या खा नहीं सकते। आओ विपुल के बारे में पढ़ें। स्कूल से घर जाते जाते विपुल ने एक भुट्टा खरीदा। भुट्टा खाते खाते विपुल घर में घुसा और माँ से पूछा, माँ छुटकी कहाँ है?
पहले तो मैं उसे ही देखूंगा। माँ ने हंसते हुए कहा, छुटकी ऊपर कमरे में है। विपुल क्या खा रहा था? भुट्टा खा रहा था। और किससे मिलना चाहता था? छुटकी से। विपुल ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी तुम भी चलो ना। माँ ने कहा, रुको, मैंने बाकी रोटी दाल में डालकर रखी है, पहले वे खा तो ले। बेटा आज तो दाल में शक्कर ठीक से डाली है ना। यहाँ नागपुर आकर तुम लोग अपना खाना भूलते जा रहे हो। दादी ने माँ से कहा। दादी ने माँ से क्या बोला कि तुमने दाल में शक्कर डाली है या नहीं डाली। आप लोग नागपुर आकर खाना खाने का तरीका ही भूलते जा रहे हो। माँ ने जवाब दिया, बा मैंने चख कर देखी है, बढ़िया बनी है। मैं दादी का खाना भी ऊपर ले जाता हूँ। कहते हुए विपुल ने थाली उठाई और फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ गया। दादी जल्दी चलो ना, विपुल ने पुकारा। दादी ने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं इतनी देर में तो सीढ़ियाँ तो क्या पहाड़ भी चढ़ जाती थी, दादी ने बोला। विपुल ने अंदर जाकर अपना भुट्टा मामी को थमाया और हाथ धोकर छुटकी को उठा लिया। अचानक छुटकी ने रोना शुरू कर दिया। यह अब ऐसे चुप नहीं होगी, इसे भूख लगी है, कहते हुए मामी छुटकी को दूध पिलाने बैठ गई। ठीक है बेटा, स्टोरी में काफ़ी चीज़ें आई है, जैसे भुट्टा, दाल, दूध, है ना, ये सब खाने की चीज़ आई है। आगे पढ़ते हम। दादी सीढ़ियाँ जल्दी क्यों नहीं चढ़ पाई? क्योंकि वह बहुत बूढ़ी हो गई थी। दादी बहुत बूढ़ी है, इसलिए वह नहीं चढ़ पाई। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। दादी को दाल किस तरह से खाना पसंद है? दाल में शक्कर डालकर खाना पसंद है। ठीक है बेटा, ये लिख लेना। अभी आगे पढ़ते हैं। कहानी में जितने लोग आए उनमें से कितने लोग भुट्टा खा पाएंगे और क्यों, ये आप खुद बताना कि कहानी में कितने लोग आए। विपुल आया था, है ना, मैं हाँ नाम लिख देता हूँ। विपुल, उसकी माँ, उसकी मामी, उसकी दादी और छुटकी। ठीक है, इनमें से कितने लोग भुट्टा खा पाएंगे और क्यों? इनमें से सिर्फ विपुल, उसकी माँ और उसकी मामी ही भुट्टा खा पाएंगे, क्योंकि दादी तो बहुत बूढ़ी है और उनके दांत कमज़ोर होंगे, इसलिए नहीं खा पाएगी। और छुटकी बहुत छोटी है, वो सिर्फ दूध पीती है, इसलिए वो नहीं खा पाएगी। कहानी में ये हो गया है, क्या सभी बूढ़े लोग भुट्टा नहीं खा पाते? नहीं बेटा, सभी लोग भुट्टा ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो लोग, अधिकतर जो बूढ़े लोग होते हैं वो नहीं खा पाते। क्यों? क्योंकि उनके दांत बहुत कमज़ोर होते हैं। 4 महीने तक छुटकी केवल अपनी माँ का ही दूध पिएगी, वह उसकी खाना है। सोचो क्यों बेटा? क्योंकि उसके, क्या लिखेंगे हम, नवजात शिशु, नवजात बच्चे के दांत नहीं होते, वह सिर्फ माँ का दूध ही पीते हैं।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या क्या खा पाते हैं, क्या क्या नहीं खा पाते हैं? अब बताओ, ये जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या क्या खा पाते हैं? दूध, है ना, खिचड़ी, दलिया, है ना, ये सब खा पाते हैं। और क्या क्या नहीं खा पाते? ये बेटा रोटी नहीं खा सकते क्योंकि इनके दांत ही नहीं होते, रोटी नहीं खा पाते। सख्त फल कोई हो, है ना, जैसे सेब हो गया, वो नहीं खा सकते लोग। और क्या नहीं खा सकते बताओ? भुट्टा, जो खा रहा था ये, है ना, भुट्टा नहीं खा सकते, है ना। तो ये लिखी हमने। जवान लोग क्या खा सकते हैं? जवान लोग कुछ भी चीज़ खा सकते हैं, हर चीज़, क्योंकि इनके दांत सही होते हैं, हर चीज़। और क्या क्या नहीं खा पाते? क्या क्या नहीं पाते? कुछ भी नहीं, इसमें कुछ आएगा ही नहीं। बूढ़े लोग क्या क्या खा सकते हैं? बूढ़े लोग रोटी खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते। और क्या नहीं खा सकते बेटा? ये भी भुट्टा नहीं खा सकते क्योंकि इनके दांत बहुत कमज़ोर होते हैं। भुट्टा नहीं खा सकते। और कोई भी सख्त फल नहीं खा सकते, है ना, सख्त फल नहीं खा सकते, ठीक है। देखिए हमने जिन चीज़ों को तुम ज़्यादा खाते हो उन पर गोला लगाओ। किन चीज़ों को हम ज़्यादा खाते हैं? चावल और गेहूँ हम ज़्यादा खाते हैं। हमारा भोजन ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से बनता है। अलग अलग जगहों पर इनमें से कुछ चीज़ें अलग अलग खाई जाती हैं, जो चीज़ यहाँ से आसानी से पैदा होती है, ठीक है। पता लगाओ इनमें से कौन सी चीज़ कहाँ अधिक खाई जाती है। बेटा ये आप खुद देखेंगे, खुद करेंगे, ठीक है। ये करते हैं हम। बेटा यहाँ पर गेहूँ से कुछ चीज़ें लिखी हुई है और चावल से कुछ चीज़ें लिखी हुई है ना, क्या क्या बनती है इनसे। तो गेहूँ से रोटी बनता है, हलवा बनता है ना। गेहूँ से हम पूड़ी बना सकते हैं, है ना, पूड़ी। और क्या और पुआ आप लोगों ने खाया जरूर होगा, जो व्रत वाले दिन बनता है। और क्या बनती है? पाव रोटी, है ना, पाव रोटी। और क्या बनता है? केक, है ना। चावल से क्या बनता है? डोसा, पुलाव, इडली चावल से बनती है। उत्पम भी चावल से बनता है, उत्पम भी चावल से बनता है। खीर भी चावल से बनती है ना। और एक चीज़ आप खुद लिखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब पसंद अपनी अपनी। बेटा यहाँ पर आपको वो चीज़ लिखनी है जो आपको पसंद है और वो चीज़ जो आपको नापसंद है, ठीक है। क्या तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हारे परिवार के लोगों से मिलती है? क्या तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हारे दोस्तों की पसंद से मिलती है? ये भी आप खुद ही बताना कॉपी में करके, ठीक है। जो मेन था वो बता दिया है मैंने, ये सारा काम आपको कॉपी में करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर का अगला पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।